विजुअल बेसिक हम लोग जिस विजुअल बेसिक की यहाँ पर बात कर रहे हैं यह है बेसिकली विजुअल बेसिक 6। इस विजुअल बेसिक को विजुअल बेसिक क्लासिक के नाम से भी जाना जाता है और जो आपका विजुअल प्रोग्रामिंग में एक बेसिक टूल समझा जाता है। सर ये विंडो एक्सपी में यूज हो सकता है और किसी विंडो में नहीं हो सकता नहीं यूज? हो सकता है, लेकिन थोड़ा कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा। वो आप इंटरनेट से सेटिंग में आपको लिंक भेज दूंगा, आप एक तो वहाँ से डाउनलोड कर लें और फिर उससे यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप जो है उनको देख के तो इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास जब भी विजुअल बेसिक को रन करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, पहला इंटरफेस, पहली वेलकम स्क्रीन है बेसिकली ये, जो जब भी विजुअल बेसिक रन करें तो वो हमें मिलती है। जो क्यू बेसिक या बेसिक आपने पहले रन की है, जो चलाई है, उसमें और इसमें ढेर फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि ये आपका एक ग्राफिकल इंटरफेस टूल है, ये विंडोज़ बेस्ड है, जबकि इससे पहले आपने जो GW बेसिक पे काम किया है वो सारे का सारा आपका कमांड लाइन इंटरफेस था, वो आपका टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस था, जिसमें कि आप बस कमांडें आपको याद करनी पड़ती हैं, इंस्ट्रक्शंस याद करनी पड़ती हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को याद करके वहाँ पे टाइप करते हो, टाइप करके आप उसको इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो बुनियादी प्रोग्रामिंग स्किल है वो आपको जहन नशीन होनी चाहिए, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड एक्जी प्रोग्राम जो है ये मैंने सेलेक्ट किया है और ओपन किया है, तो मेरे पास ये इंटरफेस खुल गया है। विजुअल बेसिक बेसिकली विंडोज़ बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आपको पता है GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। शुरू में आपने ये बुनियादी तारुफ पढ़ा था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या CLI कमांड लाइन इंटरफेस है। अभी तक जो हमने क्यू बेसिक किया था वो बेसिकली आपका कमांड लाइन इंटरफेस था, और अब हम लोग GUI की तरफ जा रहे हैं। और जब GUI की तरफ जाना है तो हमारे कंपोनेंट्स भी जिनको हमने इस्तेमाल करना है वो भी ग्राफिकल होंगे। मतलब आप विंडोज़ पे काम करते हो तो आपके पास बटन होते हैं, आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जिसके अंदर आप लिख सकते हैं। सपोज़ जब भी आप सेव करने लगते हो, ये मैंने सेव का डायलॉग बॉक्स खोला है, तो इसमें देखो ये फाइल का नाम लिखने के लिए नीचे ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे आप फाइल का नाम लिखते हैं। इसी तरह आप देखो लोकेशन सेट करने के लिए आपके पास ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ है, आप क्लिक करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ जाता है, आप नया फोल्डर यहाँ पे बना, ये चीज़ें, ये बटन्स बने हुए हैं, ये चीज़ें हमें विंडोज़ जो ग्राफिकल इंटरफेस है उसके अंदर हमें मिलती हैं। मैं विंडोज़ बेस्ड तो नहीं कहूँगा, ग्राफिकल इंटरफेस बार बार ये लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा। ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, जैसे लिनक्स पे काम कर रहे हैं या आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं या आप मैकिन्टॉश पे काम कर रहे हैं, किसी पे भी काम कर रहे हैं, आपका जो ग्राफिकल इंटरफेस है उसमें आपको बुनियादी तौर पर यही कंपोनेंट्स मिलने हैं। समझ आई बात की? सर ये जैसे वो QB64 था, जी जी, ये विजुअल बेसिक 98, ये 98 का क्या मतलब था? असल में ये विजुअल बेसिक 98 नहीं है, ये बेसिकली विजुअल बेसिक 6 है। ये माइक्रोसॉफ्ट की जो आपका बेसिक लैंग्वेज थी, ये उन्होंने इसी को आगे प्रमोट किया है कि अगर वो यूज़र्स जो कि ग्राफिकल इंटरफेस के लिए प्रोग्रामिंग सीखना चाहें उनके लिए एक बड़ा हेल्दी टूल है। बेसिकली है ये बेसिक ही, लेकिन ये बेसिक का वो वर्जन है जो विंडोज़ में काम करता है, ग्राफिकल इंटरफेस में काम करता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर सहूलत दे दी गई है कि जो यूज़र्स हैं वो अपनी बेसिक स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आप विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम्स या टूल्स जो हैं वो नए डेवलप कर सकें। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो आपने अक्सर देखी होंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाया है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वो टेक्स्ट बॉक्स है जब आपने फ़ाइल सेव करनी थी। जब आप फाइल सेव करते हैं तो ये बॉक्स बना हुआ है ये वाला,
जिसके अंदर फॉर्म 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पर ये लगाता हूँ, ये मैं रेडियो बटन ऐड कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये मैंने एक और ऐड कर लिया, इसी तरह मैंने एक और ऐड कर लिया। देखिए ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो ऐड होती जा रही हैं, 1 2 3 हमारे पास आ गए। तो ये भी आपने देखे हैं, जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं उनमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह चेक बॉक्सेस आपने देखे हैं, आप जब लॉगिन करते हैं तो नीचे एक मैसेज होता है कि जो है मुझे रिमेंबर मी, आप उसको सेलेक्ट कर देते हैं, ये चेक बॉक्स होता है। इसी तरह आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट देखी हुई है, ये आप क्लिक करें तो नीचे लिस्ट खुल जाती है। इसी तरह आपके पास ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये देखें फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पास आ गया। ये वही चीज़ थी जो आपने यहाँ पर, उससे मिलती जुलती है जो आप जो है फाइल सेव करते वक्त आपको खुलता है। अच्छा, ये जो इंटरफेस आपके पास आ रहा है ये आपका विंडोज़ बेस्ड ग्राफिकल इंटरफेस है, ये रेडियो बटन्स हैं। इसी तरह आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों जिनमें से एक से ज़्यादा सेलेक्ट किए जा सकें, जिसको MCQs जैसे हम लोग बोलते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, तो वहाँ पर भी हम लोग ये चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया बुनियादी तारुफ। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे कंट्रोलर्स हैं। और इनको रखने के लिए ये इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है ऊपर जी, ये फॉर्म बेसिकली हमारा कंटेनर है। विंडो में जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो वो प्रोग्राम किसी ना किसी फॉर्म के ऊपर खुलता है, किसी ना किसी कंटेनर के ऊपर उसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मैं नोटपैड आपके सामने यहाँ पर लोड करता हूँ, ये नोटपैड, अगर आप देखें तो नोटपैड में ऊपर ये 3 बटन नज़र आ रहे हैं आपको, कौन सा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का। इसी तरह ऊपर नाम लिखा हुआ है अनटाइटल नोटपैड, फिर आपके पास ये मेन्यू बटन्स आ गए हैं, और नीचे आपके पास ये बड़े सा टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर आप लिख सकते हैं, ये रिच टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। तो ये जो पीछे वाला है ये बड़े सा कंटेनर, किसी चीज़ को रखने के लिए हमेशा हमें कंटेनर दरकार होता है, कंटेनर जो चीज़ों को कंटेन करता है। यहाँ पर हमारा ये जो फ्रेम होता है ये हमारा कंटेनर है। और आपको ये पीछे नोटपैड के ये जो बैक साइड पे ऊपर नाम टाइटल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पे हमारा फॉर्म 1 था। हम फॉर्म 1 की बजाय यहाँ पर अनटाइटल नोटपैड लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मेन्यू जो है वो डिस्प्ले किया जा सकता है। टॉप पे इसके ये बटन्स जो हैं वो एज इट इज़ हमें मिल रहे हैं, जैसे नोटपैड के ऊपर 3 बटन राइट साइड पे मिल रहे थे, मिनिमाइज़ का, क्लोज का और मैक्सिमाइज़ का। तो ये जो फॉर्म है ये बेसिकली कंटेनर है। हम लोग अपने इन कंट्रोलर्स को इन कंटेनर्स के बगैर नहीं रख सकते। ये फॉर्म जो है ये 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल फॉर्म होता है, सिंगल फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस हमारी होती हैं, और एक एप्लीकेशन हमारी होती है वो मल्टी फॉर्म बेस्ड होती है। मल्टी फॉर्म बेस्ड से मुराद ये है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा फॉर्म खोल सकते हैं, फ़ाइलें खोल सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक वक्त में एक से ज़्यादा फ़ाइलें खोल सकते हैं ना, खोल सकते हैं जी, एक से ज़्यादा फ़ाइलें बना सकते हैं। अब 2 फाइलें खोल लें भैया एक वक्त, खोली जा सकती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ाइलें। हेलो, और कुछ बोलो। यस सर। यस सर, यही पूछना सी, बंदा टाइम नाल बोल देंदा है। किथे गया? अच्छा, दूसरा आपके पास जो है वो है नोटपैड। नोटपैड में अगर आप काम करें तो नोटपैड में एक वक्त में एक ही जो फाइल है वो बन सकती है। आप नोटपैड में एक से ज़्यादा फाइलें जो हैं वो नहीं खोल सकते, बना ही नहीं सकते, क्योंकि नोटपैड जो है वो बेसिकली इस मकसद की खातिर बनाया ही नहीं गया। नोटपैड जो है वो सिंगल फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन है। और दूसरा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मल्टी फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। इसका भी हम लोग, अगर हमें टाइम मिला तो मैं इसका आपको ओवरव्यू दूंगा कि मल्टी फॉर्म्स किस तरह से बन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ज़रा यहाँ पर इसको ज़रा इस्तेमाल इसका देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं। मैं फ़िलहाल इसको रिमूव करता हूँ और एक एक करके ज़रा डिटेल में हम लोग पहले इसका इंटरफेस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ बना के उसको इस्तेमाल करेंगे।
मैं स्क्रीन को ज़रा फुल साइज़ कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। कंट्रोल राइट कंट्रोल, हाँ जी स्क्रीन आपको ठीक नज़र आ रही मेरी अब फुल स्क्रीन? यस सर। बेहतर हो गया। सो विजुअल बेसिक का हमारे पास है, ये बेसिकली इंटरफेस है। इसमें राइट साइड पे ये जो टूल बॉक्स टाइप नज़र आ रहा है, ये हमारा टूल बॉक्स नहीं कहलाता, ये बेसिकली हमारा कंट्रोलर बॉक्स है, जिसमें के सारे हमारे कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं। ऊपर टॉप पे जर्नल का ये बटन है, ये हमारे सारे के सारे टूल्स या कंट्रोलर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद टॉप पे ये हमारा स्टैंडर्ड बार है, जिसके अंदर हमें बेसिक फ़ाइल सेव करने के, फ़ाइल को ओपन करने के और अनडू के बटन हमें मिलते हैं। साथ ही एक बटन मिल रहा है जो प्ले का है। ये प्ले बेसिकली आपने जो भी यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है, आप क्यू बेसिक में उसको F5 करके रन करते थे। यहाँ पर आप सिंपली बस इस प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम जो वो चलना शुरू हो जाएगा, रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप F5 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपने क्यू बेसिक में इस्तेमाल किया था। इसी तरह ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो टॉप पे जो आपके पास बॉक्स है, ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो कहलाती है, जिसमें आपके करंट प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सपोज़ आपकी मल्टी फॉर्म है या आप इसके साथ कोई और सपोर्टिंग फाइल्स ओपन की हुई हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट होंगी। और उससे नीचे आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके पास ये पूरे का पूरा ये प्रॉपर्टी बॉक्स है, ये वाला ये जो वर्किंग में स्क्रॉलिंग हो रही है, ये प्रॉपर्टीज़ बॉक्स होता है। जो भी कंपोनेंट आप इधर सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप यूँ याद कर सकते हैं कि ये बेसिकली खसूसियात है, फीचर्स हैं उस ऑब्जेक्ट के जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और नीचे हमारा ये जो है ये फॉर्म का बेसिकली लेआउट है कि ये जब फॉर्म चलेगा तो स्क्रीन का कितना एरिया कवर करेगा, स्क्रीन पे किस साइज़ पे नज़र आएगा, ये आपका प्रीव्यू वाली विंडो जो है वो हमें यहाँ पर नीचे नज़र आएगी।